We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. केंद्र सरकार संसद के मॉनसून सत्र में एक नया इनकम टैक्स कानून यानी नया टैक्स बिल लाने जा रही है। 21 जुलाई से शुरू हो रहे इस सत्र में सरकार कुल 14 बिल पास करवाना चाहती है, लेकिन इनमें सबसे अहम ये टैक्स बिल माना जा रहा है। पुराने कानून में काफी जटिलताएं थी, जिन्हें हटाकर सरकार अब टैक्स सिस्टम को आसान बनाना चाहती है। अब सवाल है कि इस नए टैक्स बिल में क्या है खास। सरकार ने ये नया कानून इसलिए बनाया है ताकि टैक्स रिटर्न भरना आसान हो सके, बेवजह की झंझटें कम हो और आम टैक्स पेयर्स को राहत मिल सके। अभी तक जो इनकम टैक्स कानून लागू है वो 1961 में बना था और अब 64 साल बाद उसमें बड़ा बदलाव होने जा रहा है। ये नया कानून पहले बजट सत्र में पेश हुआ था, लेकिन फिर सांसदों के सुझावों पर इसे एक प्रवर समिति को भेजा गया था। अब समिति ने इस पर अपनी रिपोर्ट तैयार कर दी है और ये रिपोर्ट 22 जुलाई को लोकसभा में रखी जाएगी। अब सवाल है कि क्यों अलग है ये नया बिल। तो सरकार चाहती है कि आम लोग भी टैक्स नियमों को आसानी से समझ सकें। पहले वाले कानून में मुश्किल भाषा, भारी भरकम शब्द और जटिल नियम होते थे, जिससे लोग परेशान हो जाते थे और कई बार मुकदमेबाजी की नौबत आ जाती थी। नए बिल में खास ध्यान रखा गया है कि ऐसा ना हो। पुराने कानून में करीब 5,12,000 शब्द थे, जबकि नए कानून में सिर्फ 2,60,000 शब्द होंगे। पहले 47 चैप्टर थे, अब उन्हें घटाकर 23 कर दिया गया है। पहले 819 सेक्शन थे, अब 536 सेक्शन ही रहेंगे। वहीं जो लोग सैलरी या दूसरे किसी इनकम पर टीडीएस यानी टैक्स कटौती या टीसीएस संग्रह से परेशान होते थे, उनके लिए राहत की खबर है। नए बिल में टीडीएस और टीसीएस को लेकर नियम और साफ और आसान बनाए गए हैं। पहले जहां 18 धाराएं थी, अब इनसे जुड़े नियमों के लिए 57 धाराएं बनाई गई हैं ताकि हर स्थिति को अच्छी तरह कवर किया जा सके। अब असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर जैसे पुराने शब्दों की जगह सिर्फ एक शब्द होगा, टैक्स ईयर। इसका मतलब है कि अब जिस साल आप कमाई करते हैं उसी साल को टैक्स ईयर माना जाएगा ताकि कंफ्यूजन कम हो। जो लोग टैक्स के दायरे में नहीं आते लेकिन उनका टीडीएस कट जाता है, उन्हें अब रिफंड लेने के लिए भारी भरकम फॉर्म नहीं भरना पड़ेगा। सिर्फ एक सिंपल फॉर्म से काम चल जाएगा। ना ही उन्हें छूट या डिडक्शन से जुड़े लंबे चौड़े दस्तावेज जमा करने होंगे। इससे ऐसे लाखों टैक्स पेयर्स को राहत मिलेगी जो सिर्फ रिफंड के लिए आईटीआर भरते हैं। सवाल आता है कि क्या हटाया गया है। इस नए बिल में 1200 से ज्यादा पुराने बेकार हो चुके प्रावधानों को हटा दिया गया है। इससे कानून ज्यादा साफ, छोटा और समझने लायक बन गया है। अहम बातों को शॉर्ट्स में समझें तो नया टैक्स कानून 1961 वाले पुराने कानून की जगह लेगा। अब सिर्फ 536 सेक्शन होंगे, पहले 819 थे। 285 नए संशोधनों का सुझाव दिया गया है। अब टैक्स ईयर की टर्म अपनाई जाएगी। टीडीएस, टीसीएस के नियम पहले से ज्यादा स्पष्ट और आसान होंगे। टैक्स के दायरे से बाहर वालों के लिए सिंपल फॉर्म की सुविधा, मुकदमेबाजी और कंफ्यूजन कम करने पर फोकस। कुल मिलाकर ये नया टैक्स बिल आम आदमी के लिए राहत लेकर आएगा और टैक्स सिस्टम को ज्यादा पारदर्शी, आसान और झंझट मुक्त बनाने की कोशिश है। सरकार का मकसद है कि टैक्स देने वालों को डर नहीं लगे, बल्कि उन्हें सिस्टम पर भरोसा हो। बहरहाल इस पूरी खबर को सुनकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और बाकी तमाम खबरों के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।